हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी 10th की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अलजेब्रा का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने वाले भाई चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, उनके वर्ड प्रॉब्लम्स बाकी है। तो वो वीडियो जल्दी जल्द अपलोड होने वाली है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो मेक श्योर आप वो वीडियोस को भी देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 थर्ड चैप्टर की। अगर बात करूं तो ये जो चैनल है, ये चैनल आपको क्या प्रोवाइड करता है भाई? तो कंसेप्ट क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा और उसके साथ साथ आपकी मैथ्स के अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा। तो हम ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 में डिवाइड है, बराबर। तो 3.4 जो आपका रहेगा दैट इज वर्ड प्रॉब्लम। ये पूरे के पूरे इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस रहेंगे। तो हमारा सबसे फर्स्ट काम रहेगा 3.1 को बोलते ना पूरा इलाबोरेट तरीके से समझना, क्योंकि अगर 3.1 समझ में आएगा तो हम 3.2 अच्छे से कर सकते हैं, 3.1 समझ में आया तो हम 3.3 अच्छे से कर सकते हैं। इसमें कुछ फॉर्मूले है, ये फॉर्मूला वाला चैप्टर है, मतलब आपको फॉर्मूलेस आने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूलेस आ रहे हैं दैट मींस आपके लिए चैप्टर बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो चलिए शुरू करेंगे प्रैक्टिस एट 3.1 और उसके क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस उसमें है। बहुत ही इजी है, बहुत इजी भाई, देखते देर से हो जाएगा, बहुत सिंपल है। ये चैप्टर ही पूरा सिंपल है और स्कोरिंग चैप्टर है, बराबर। तो इसका आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे से ये आपको जो अभी मैं करवाऊंगा ये करके रखना। अगर आपने इतना क्वेश्चन कर लिया तो पूरा काम कर देगा। देखो पहले तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद धीरे धीरे और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाऊंगा मैं इसी चैनल पर। तो अगर मैं प्रैक्टिस एट 3.1 के साथ स्टार्ट करूंगा तो क्या बोला? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले तो मैं ये चेक करना कि भाई इसमें से कौन सा सीक्वेंस एपी है, बराबर। तो अब मैं तुम्हें अगर बोलूं कि अगर मुझे किसी ने पूछा भाई कि एपी है या नहीं, तो कैसे बताओगे? देखो, एपी होने के लिए क्या होना चाहिए? एपी होने के लिए अगर कोई सीक्वेंस आपका एपी होना चाहिए, एपी होना चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है कि भाई उनका जो कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस बताता हूँ क्या होता है। उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तुम जितना भी कॉमन डिफरेंस निकालोगे सारे के सारे कॉमन डिफरेंस क्या होने चाहिए? सेम। अगर सारे के सारे कॉमन डिफरेंस सेम है तभी जाके आप उसे एपी बोलोगे, अगर नहीं सेम है तो आप उसे एपी नहीं बोलोगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, हमेशा हमेशा आपको एक काम करना है। यहाँ पर आपको ये सारे के सारे सीक्वेंस को सबसे पहले तो आपको सोल्यूशन लिख लेना है। उसके बाद ये जो 2 4 6 8 है, इसको आपको कैसे लिखना है? आपको लिखना है T1 इज इक्वल टू 2, फिर आपको लिखना है T2 इज इक्वल टू 4, फिर आपको लिखना है T3 इज इक्वल टू 6 एंड फिर लिखना है आपको T4 इज इक्वल टू 8। अब इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है भाई? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस अगर फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला, कॉमन डिफरेंस ये जितनी भी चीजें बेसिक्स में आप लिखते जाना। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है हमेशा T2 माइनस T1, हमेशा बड़ा माइनस छोटा होता है। तो नेक्स्ट अगर मैं देखो तो सोल्यूशन जब आपने यहाँ पर लिखा है तो अब मुझे फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। तो मैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस लिखूंगा। कॉमन डिफरेंस के बाद में क्या लिखूंगा? कॉमन डिफरेंस को डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल डी से। तो मेरा फर्स्ट डी का जो वैल्यू आएगा वो होगा T2 माइनस T1। देखो 2 बड़ा है 1 छोटा है, तो बड़ा माइनस छोटा कर रहे हैं। बोलो T2 का वैल्यू कितना है? 4 माइनस 2, तो मेरा डी का वैल्यू कितना आ गया? 2। इसके बाद सेकेंड अभी जब मैं फाइंड करूंगा डी, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? T3 माइनस T2। याद रखो, पहले हमने किसको किससे माइनस किया? कोई बता सकता है पहले हमने किसको किससे माइनस किया? देखो, पहले मैंने ये जो T2 था इसको इससे माइनस किया क्योंकि 2 बड़ा है 1 छोटा है। फिर अब ये T3 में 3 बड़ा है और 2 छोटा है ना, तो मैं 3 माइनस 2 करूंगा। फिर लास्ट में मैं क्या करूंगा? ये 4 बड़ा है और 3 छोटा है, तो मैं 4 माइनस 3 करूंगा। तो ऐसे मेरे को 3 डिफरेंस मिलेंगे और ये तीनों का वैल्यू क्या होना चाहिए भाई? तो सेम होना चाहिए। तो T3 माइनस T2 हो गया। अब यहाँ पर आप फर्दर क्या लिखने वाले? फर्दर T3 माइनस T2 के बाद आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 6 माइनस 4। तो ये भी आंसर आपका कितना आ जाएगा भाई? एंड लास्ट डिफरेंस आप कैसे निकालोगे? लास्ट डिफरेंस होगा आपका T4 माइनस T3। तो T4 की वैल्यू अगर मैं चेक करूं तो 8 दिया है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? 8 माइनस 6, द वैल्यू विल बी इक्वल टू 2। अब देखो, क्या ये सारे के सारे डी के वैल्यू सेम है? यस, अगर सारे के सारे डी के वैल्यू सेम है दैट मींस ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये सीक्वेंस एपी है, बराबर। तो आप इसको लिखोगे कैसे? देख, एज एज द कॉमन डिफरेंस, एज द कॉमन डिफरेंस
is same, as the common difference is same, which is 2, as the common difference is same, ऐसा लिख दो, therefore the given sequence, therefore the given sequence is an AP, इज एन AP का मतलब क्या है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और यहाँ पर जो आपका कॉमन डिफरेंस मतलब जो D का वैल्यू है वो 2, क्योंकि आपको D का वैल्यू भी फाइंड करने को बोला है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया है कि कैसे आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको क्या बोला था। सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको लिखना है सोल्यूशन। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको T1 का वैल्यू क्या लेना है 2, फिर आपको क्या लेना है T2 का वैल्यू लेना है आपको 5/2, फिर आपको क्या लेना है T3 का वैल्यू लेना है 3, फिर आपको क्या लेना है T4 के वैल्यू को आपको लेना है 7/3। अब सबका आपको क्या निकालना भाई, तो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हमेशा बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा करोगे तो मतलब T2 माइनस T1 होगा, फिर T3 माइनस T2 होगा, फिर T4 माइनस T4 माइनस T3 होगा। अगर ये सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, दैट मींस आपका गिवन सीक्वेंस क्या होगा, एपी होगा। ये एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है या फिर एमसीक्यू वगैरह में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देख भाई, अगर तू 10th का एग्जाम दे रहा है तो एक एक मार्क्स तेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक मार्क्स क्रिएट करता है बहुत बिगर डिफरेंस, बराबर। तो हम यहाँ पर जब कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, देखो कॉमन डिफरेंस लिखोगे, कॉमन डिफरेंस के बाद आप क्या करोगे भाई, T2 माइनस T1। तो फर्स्ट D जब मैं निकालूंगा तो वो होगा मेरा T2 माइनस T1, विच इज नथिंग बट T2 का वैल्यू मुझे कितना दिया, देखो 5/2 माइनस 2। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 5/2 माइनस 2। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिखो। अब यहाँ पर आप सिंपली क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 4/2 हो जाएगा, विच इज नथिंग बट 1/2। मतलब मेरा फर्स्ट डिफरेंस कितना आ गया, 1/2 आ गया। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिफरेंस। तो सेकंड डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा तो वो होगा मेरा T3 माइनस T2। अब देखो मेरे को T3 का वैल्यू किधर दिख रहा है, दिख रहा है भाई, इधर देखो दिया है 3 और इसका वैल्यू 5/2। व्हाट आई विल राइट, T3 की जगह मैं लिखूंगा 3 माइनस 5/2, उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1। फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई पता है ना, बीच में माइनस लिखा तो ऐसा 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 करेंगे, यहाँ पर भी ऐसा 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 होगा। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका वैल्यू टर्म कैसा हो जाएगा, 3/2, मतलब ये कितना हो जाएगा 6। डायरेक्ट लिखता हूँ 6, ये हो जाएगा 6 माइनस 5/2, विच इज नथिंग बट इक्वल टू 1/2। तो भाई ये भी आपका सेम आ गया। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन, दैट इज योर D इज इक्वल टू T4 माइनस T3। चलो T4 का वैल्यू बताओ किधर है, T4 का वैल्यू 7/3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 7/3 माइनस 3 लिखेंगे, विच इज इक्वल टू। अब जब ये इक्वल टू हो जाएगा, देखो दिया है क्या, 7/3 माइनस 3, बराबर। चलिए देखेंगे, देखो यहाँ पर हमने दो सीक्वेंस जब निकाले ना, दो सीक्वेंस, तो हमको क्या लग रहा है भाई, ये एक ही होना चाहिए। तो बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं कि जैसे ये दो सीक्वेंस देखेंगे उनके अंदर ना पेशेंस नहीं होता है, सब्र नहीं होता है। ये दो सीक्वेंस देखेंगे, बोले भाई आ गया यही आपका क्या रहेगा, एपी है, एपी है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, आपको सारे के सारे डिफरेंस निकालने हैं। देखो अभी जलवा देखो, आगे वाले इक्वेशन में देखो क्या कांड हो रहा है। यहाँ पर डिनोमिनेटर पे आप 1 ले लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 7 माइनस 9/3, विच इज नथिंग बट 1/-1/3 ले लो, या फिर -2/3 लो, 7 माइनस 9 2 हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये जो आपका आंसर होगा ये हो जाएगा -2/3, -2/3। अब तुम बताओ क्या ये एपी है, नहीं, क्योंकि इसमें दो कॉमन डिफरेंस सेम है, बट थर्ड वाला कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एज द कॉमन डिफरेंस, as the common difference is not same, therefore the given sequence is not an AP। अच्छा, अगर AP नहीं है तो क्या तुम कॉमन डिफरेंस फाइंड करोगे, नहीं भाई, AP होगा तभी आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करोगे, AP नहीं होगा तो आप कॉमन डिफरेंस फाइंड नहीं करोगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा, अगेन सेम। सबसे पहले आपको क्या करना है, सोल्यूशन लिख लेना है। सोल्यूशन के बाद आपको यहाँ पर लिखना है T1 का वैल्यू लिखना है -10, T2 का वैल्यू लिखना है -6, T3 का वैल्यू लिखना है -2 और T4 का वैल्यू लिखना है 2। फिर आपको क्या करना है, सोल्यूशन में जब आप एंट्री करेंगे फर्दर, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है भाई, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डिनोट किससे करते हैं, डी से। तो पहले डी में जो निकालूंगा दैट विल बी T2 माइनस T1। तो T2 का वैल्यू कितना है, -6, फिर माइनस डालेंगे, फिर -10 आएगा, विच इज नथिंग बट इक्वल टू -6
प्लस 10 एंड विच इज नथिंग बट इक्वल टू आपका 4। कैसे आया है 4 ये भी देख लो। देखो यहाँ पर एक माइनस माइनस, ये माइनस माइनस आपका कन्वर्ट किस में हो गया भाई, तो प्लस में कन्वर्ट, और यहाँ पर माइनस था तो प्लस माइनस क्या होता है भाई, माइनस होता है। और साइन जो आप डालेंगे वो बिगर नंबर का, तो बिगर नंबर का साइन मतलब 10 का साइन आएगा तो प्लस में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला डी आप जब देखेंगे वो हो जाएगा T3 माइनस T2। अब T3 का वैल्यू जरा बताइए, तो -2 है, फिर माइनस डालेंगे, फिर -6 है, which is nothing but equal to, ये देखो -2 हो जाएगा और ये बीच का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6, which is nothing but equal to प्लस। फिर उसके बाद डी आप निकालेंगे लास्ट वाला T4 माइनस T3। चलो देखो T4 का वैल्यू कितना है, 2 है, फिर माइनस है, फिर -2 है, तो नथिंग बट 2 + 2 which is equal to 4। अब देखो सारे सीक्वेंस इक्वल है, सारा कॉमन डिफरेंस सेम है, तो आप क्या लिखेंगे, एज द कॉमन डिफरेंस, एज द कॉमन डिफरेंस इज सेम एंड it is 4, therefore the given sequence is an AP। ये आप लिख लेना, therefore the given sequence is an AP। AP की जगह आप arithmetic progression लिखेंगे then also it's fine, but question में AP पूछा तो हम हर जगह AP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ वाला। सबसे पहले आप क्या करेंगे, T1 का वैल्यू लेंगे 0.3, फिर आप T2 का वैल्यू कितना लेंगे 0.33, फिर T3 का वैल्यू आप कितना लेंगे 0.333। जब आप यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस आपको लिख देना है, कॉमन डिफरेंस के बाद आपको लिखना है डी का वैल्यू होगा T2 माइनस T1 विच इज नथिंग बट 0.33 माइनस 0.3। अभी जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा। देखो सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं इसका, देखो पहले लिखोगे 0.33, फिर पॉइंट इधर डालोगे, 0 इधर डालोगे और 3 इधर लिखोगे, इधर कुछ नहीं है मतलब इधर क्या लिखोगे 0, अपॉन में लिखोगे तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 0 और इधर आएगा 3, मतलब मेरा वैल्यू कितना आ रहा है 0.03। तो फर्स्ट वाले वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे पास वैल्यू मतलब मेरा आंसर कितना आ रहा है 0.03 बराबर। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं डी देखूंगा तो नेक्स्ट डी होगा मेरा T3 माइनस, नेक्स्ट डी विल बी माई T3 माइनस T2। तो T3 का वैल्यू कितना है 0.33, 3 है और यहाँ पर 0.33 है। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो चलिए इधर सब्ट्रैक्ट करते देखो, आपको क्या बोला है 0.333, फिर 0.33 दिया, इधर कुछ नहीं तो 0, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, डॉट ये भी 0, ये भी 0 और ये हो जाएगा 3, मतलब आपका जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर 0.003। चलिए बताइए क्या दोनों सेम आंसर, नहीं देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 लोग, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 लोग, तो ये वैल्यू सेम नहीं है, तो फिर क्या लिखोगे, therefore as the common difference, as the common difference is not same, as the common difference is not same, therefore the given sequence is not any, therefore the given sequence is not an AP। ये AP नहीं है, अगर AP नहीं है तो क्या तुम कॉमन डिफरेंस निकालोगे, नहीं भाई AP है ही नहीं तो कॉमन डिफरेंस कहां से निकालोगे। नेक्स्ट देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, सबसे पहले तो T1 लिखते हैं 0, फिर आपको T2 का वैल्यू दिया है -4, फिर आपको T3 का वैल्यू दिया है -8, फिर आपको T4 का वैल्यू दिया है -12। अब इसको कैसे करेंगे चलिए बताइए। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस लिखोगे, कॉमन डिफरेंस डिनोट किससे करते हैं भाई, डी से। तो फर्स्ट डी अगर मैं निकालूंगा तो क्या होगा T2 माइनस T1 हो जाएगा विच इज नथिंग बट -4 -0, तो आंसर आएगा मेरा -4, क्योंकि देख भाई 0 का कोई इज्जत नहीं है तो माइनस माइनस वैसे भी प्लस हो गया, अगर मैं 4 + 0 करता हूँ तो आंसर कितना आता है 4। तो नेक्स्ट डी अगर मैं निकालूंगा दैट इज गोइंग टू बी T3 माइनस T2, बोलो T3 का वैल्यू -8, फिर माइनस ऑफ -4 विच इज नथिंग बट -8, और ये जो आपका माइनस माइनस था ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, प्लस में, और इधर आएगा 4, द वैल्यू विल बिकम -6। ऐसा नेक्स्ट सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस अगर आप निकालने जाएंगे तो थर्ड डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी T4 माइनस T3। चलिए T4 का वैल्यू बताइए कितना है, -12 है, फिर माइनस आएगा, फिर -8 आता है, तो अगर मैं इसको लिखूंगा -12, फिर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा +8, और मेरा आंसर जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी -4। क्या बताओ सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, बराबर आ रहा है सेम, क्या लिखेंगे एज CD, CD मतलब कॉमन डिफरेंस, मैं कॉमन डिफरेंस लिख रहा हूँ, as CD is same, therefore the given sequence is an
एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और यहाँ पर जो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जो है दैट इज डी इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको लिखना है टी1 का वैल्यू -1/5, फिर आपको लिखना है टी टू का वैल्यू -1/5। अब आप बोल रहे हो कि सर ये इतने सारे क्वेश्चंस क्यों करवाते हैं? भाई सारे के सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में, चूंकि नॉर्मल थे, फिर हमने डेसिमल किए, फिर हमने फ्रैक्शन किए, अभी देखो ये भी फ्रैक्शन है, फिर इसके बाद रूट भी आएगा। तो हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का, हर एक क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग आपको रहना चाहिए। एक एक टाइप दिया होगा एग्जाम में, ऐसा टाइप का पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वाला जो है T3 का वैल्यू वो भी आपको कितना दिया, -1/5। जब मैं इसका सोल्यूशन करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस, व्हाट आई विल राइट, कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय स्मॉल d। फिर वैल्यू क्या हो जाएगा, therefore d is equal to T2 minus T1 which is nothing but -1/5। फिर माइनस डालूंगा, फिर ब्रैकेट में -1/5 and my final answer will be 1/5 plus 1/5 which is nothing but equal to सिंपल कैलकुलेशन। देखो क्या किया, ये माइनस माइनस मेरा क्या हो गया भाई, तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, और ये माइनस वैसे का वैसा है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। और मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया भाई, क्यों करूं मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, देख भाई प्लस और माइनस है, और ये 1/5 दोनों सेम है ना, तो जब भी नंबर मेरा दोनों सेम रहेगा, फिर वो फ्रैक्शन में क्यों ना, अगर नंबर मेरा सेम है, साइन अलग है, तो फाइनल आंसर विल बी 0। नेक्स्ट अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा दैट इज गोइंग टू बी सेम, T3 minus T2 आई विल डू, और मैं यहाँ पर लिखूंगा 1/5, फिर माइनस सेम -1/5, और इसका भी टर्म वही आएगा -1/5 प्लस 1/5 which is nothing but equal to 0। क्या कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है? हाँ भाई हो सकता है कॉमन डिफरेंस 0। तो यहाँ पर ये क्या एपी है? यस भाई ये भी एपी है। तो हम क्या लिखेंगे, एज कॉमन डिफरेंस इज सेम therefore it is an AP। और इसका जो कॉमन डिफरेंस रहेगा, कॉमन डिफरेंस का जो वैल्यू दैट इज 0, इसको आपको लास्ट में लिख, देख भाई मैंने बोला था ना रूट भी आ गया, देख आ गया रूट। चलो रूट वाले क्वेश्चंस को देखते कैसे हैंडल करना है। अगेन परंपरा फॉलो करेंगे, T1 T2 का वैल्यू। देखो इसमें ना कैसा है ना, कुछ बेसिक्स होते हैं मैथ्स, अगर आप वो बेसिक रूल्स को फॉलो कर रहे हो तो आपके क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे, फिर वो टेक्स्ट बुक के हो या टेक्स्ट बुक के बाहर। इसका इसका बेसिक रूल क्या है, जो भी सीक्वेंस दिया पहले उसको T1 T2 T3 ऐसा लिख लो, फिर उसको प्रॉपर माइनस करो। सब्ट्रैक्शन करना इज डिफिकल्ट केस, डिफरेंट केस, क्यों? क्योंकि कहीं डेसिमल होता है, कहीं नॉर्मल नंबर होते, कहीं रूट्स होते, कहीं फ्रैक्शंस होते, तो वो बात की बात है, पहले आप बेसिक रूल तो लिखो, बराबर। तो T2 आ गया मेरा, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा T3 का वैल्यू मेरा 3 + 1। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 3 + 2√2, और फिर T4 का वैल्यू आपको दिया है 3 + 3√2। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस। बताओ जब आप कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट किससे कर रहे हैं भाई, तो स्मॉल d से डिनोट कर रहे हैं। तो फर्स्ट d अगर मैं फाइंड करूंगा तो मैंने क्या बोला था, T2 - T1 का। बोलो T2 का वैल्यू कितना है, 3 + 3√2। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1, तो ये एक्चुअल में तुमको 3 + 1√2 दिया है, फिर मैं माइनस लिखूंगा, फिर मैं 3 लिखूंगा। अब तुम बताओ ये +3 और -3 यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मेरा जो आंसर आएगा, नेक्स्ट आंसर जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर 1√2। कितना समझ में आएगा, 1√2 आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, दैट इज योर कॉमन डिफरेंस। अगर आप यहाँ पर 1 नहीं लिखते हैं तो ये आपका आंसर हो जाता है √2। बोथ इज फाइन, बोथ चलेगा, दोनों में से कोई आंसर आप लिख रहे हो देन आल्सो इट इज फाइन एंड इट इज करेक्ट आल्सो, ये नहीं कि प्रॉब्लम हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट डिफरेंस आपका आएगा T3 - T2। चल भाई देख T3 का वैल्यू कितना दिया मुझे दिया है 3 + 2√2, और T2 का वैल्यू मुझे कितना दिया है 3 + 1√2। अब देखो अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो सबसे पहले तुमको इधर ब्रैकेट पुट अप कर देना, तो ये मेरा वैल्यू कैसा हो जाएगा, देखो 3 + 2√2, फिर ये होगा -3, फिर ब्रैकेट आप अगर ओपन कर रहे हो तो ये माइनस इसके पास भी जाएगा और ये माइनस इसके पास, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव, मतलब यहाँ पर आएगा -1√2। फिर फर्दर आप लिखोगे कैसे, देखो ये 3 और 3 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो फाइनल आंसर बचेगा दैट इज गोइंग टू बी 2√2 - 1√2। तो आपका जो d का वैल्यू होगा दैट इज गोइंग टू बी √2, या तो 1√2 या तो √2। आई होप आपको ये समझ में आया कि हमने ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। बट अब इसमें एक लास्ट पार्ट आपका बाकी है, दैट इज T4 - T3 करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ये आंसर को ना ज्यादा हम यही बनाते हैं।
ये मेरा हो गया √2 नेक्स्ट डिफरेंस। और लास्ट डिफरेंस हम निकालेंगे, दैट इज गोइंग टू बी T4 माइनस T3। देखो अभी T4 माइनस T3 करेंगे तो है 3 प्लस 3√2, फिर माइनस डालेंगे, फिर ब्रैकेट डालेंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2 हो जाएगा, बराबर। अब इसको कैसे लिखोगे, दैट इज गोइंग टू बी 3 प्लस 3√2, दिस इज माइनस 3 माइनस 2√2, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, 3√2 माइनस 2√2, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखो सब जगह √2 आ रहा है क्या, अगर सब जगह आपका √2 आ रहा है तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, ये आपके ऊपर है, क्या लिखेंगे आंसर, एज द कॉमन डिफरेंस इज सेम therefore the given sequence is an AP and the common difference is √, ये आपको लो। Let's move on to the next question, that is your question number 8 की तरफ। अगेन देखो ये बेसिक सा नंबर दिया तुम्हें, तो ये तो आपके लिए सिंपल है, T1 का वैल्यू 127, T2 का वैल्यू है 132, ऐसा लिखो, और T3 का वैल्यू है 137। तो आई होप आपको ये करना पड़ेगा, तो ये आप खुद से करेंगे, दैट विल बी योर होमवर्क। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या बोला है, फर्स्ट हम वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें बोला राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब मेरे को यहाँ पर ए का वैल्यू दिया हुआ है, मेरे को डी का वैल्यू दिया है, मुझे क्या करने हैं, मुझे एपी लिखना है। कितना एपी लिखना है, 4 एपी लिखना। अभी तक क्या हो रहा था, मुझे एपी दिया था, मैं डी फाइंड कर रहा हूँ। अब मुझे ए और डी का वैल्यू दिया है और मैं क्या बना रहा हूँ, एपी बनाऊंगा। तो यहाँ पर ये जो ए होता है ना, ध्यान रखना, आज के बाद कहीं पर भी अगर आपको अलजेब्रा में ए दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए, तो ये जो आपका ए है, दिस इज नथिंग बट T1। इसी को, ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। ये दोनों को बोला जाता है, A1 को और T1 दोनों को हम क्या बोलेंगे भाई, तो फर्स्ट टर्म। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म बोल रहा हूं तो आगे एपी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो मुझे लिखना है a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 10। अब नेक्स्ट सीक्वेंस बनाने के लिए, मतलब नेक्स्ट टर्म बनाने के लिए, व्हाट आई विल राइट T2। और T2 हम कैसे बनाएंगे, हम T1 की हेल्प से बनाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, T2 इज इक्वल टू T1 लिखेंगे प्लस डिफरेंस लिखेंगे। तो T1 का वैल्यू मेरे को कितना मिल गया, 10, और प्लस मुझे मिल गया 5 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 15। तो मतलब मेरा नेक्स्ट सीक्वेंस का जो नंबर रहेगा T2 रहेगा, वो मेरा होगा 15। अब मुझे निकालना है T3, एंड व्हाट आई विल डू फॉर T3 के लिए मैं उससे पहले वाला लूंगा, मतलब T2 लूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा T2 प्लस डिफरेंस। T2 का वैल्यू कितना है, 15 प्लस 5 विच इज नथिंग बट 20। फिर इसके बाद मुझे सीक्वेंस क्या लिखना है, 3 टर्म मुझे मिल चुके हैं ना। अब 3 टर्म के बाद मुझे कहाँ जाना है, T4 पे। तो T4 के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे भाई, T3 की हेल्प। ये हो जाएगा मेरा T3 प्लस डिफरेंस विच इज नथिंग बट, बताओ कितना आएगा, T3 प्लस डिफरेंस। T3 का वैल्यू कितना है, 20 प्लस 5 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 25। हम ऐसे T5 निकाल सकते हैं, आपको जितना चाहिए उतना टर्म निकाल सकते हो, बट हम यहाँ पर अप्रॉक्स कितना निकालेंगे भाई, तो 5 टर्म्स निकालेंगे। तो T5 का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, T4 प्लस डिफरेंस, what is the value of T4, 25 plus 5 which is nothing but equal to 30। इसका मतलब मेरा जो सीक्वेंस होगा, तो अब क्या लिखेंगे, देखो, तो एपी फॉर्म, यहाँ पर जो एपी बना है, एपी फॉर्म्ड इज, पहला नंबर क्या रहेगा आपका 5 से हम जा रहे हैं, तो वो होगा 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ये हो गया आपका एपी। ऐसे आपको एपी सब जगह बनेगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एपी का क्या सीक्वेंस दिया है, ये जो मेरा A1 है, ए है, उसी को हम क्या बोलते हैं, T1, एंड विच इज नथिंग बट इक्वल टू -3। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, तो -3 होगा। इसके बाद अगर मुझे टर्म 2 निकालना है, T2, तो मैं उसके अंदर क्या करता हूँ, T1 प्लस डिफरेंस करूंगा। तो T1 का वैल्यू मेरा कितना है, -3 है, और इसमें अगर मैं प्लस 0 करता हूँ तो मेरा वैल्यू आता है माइनस, सिंपल। फिर मैं नेक्स्ट क्या निकालूंगा, चलो बताओ, नेक्स्ट आप निकालोगे T3। अगर मैं T3 का वैल्यू देखता हूँ, तो T3 के वैल्यू में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे T2 प्लस डिफरेंस। तो T2 का वैल्यू कितना है, -3 प्लस 0, अगेन मेरा सीक्वेंस हो जाएगा माइनस। अगर मुझे T4 निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, T3 प्लस डिफरेंस। तुम क्या देख रहे हो, तुम कोई चीज नोटिस कर रहे हो, अगर मेरे को 2 निकालना है तो मैं 1 में डिफरेंस ऐड कर रहा हूँ, अगर 3 निकालना है तो 2 में डिफरेंस ऐड कर रहा हूँ, अगर 4 निकालना है तो 3। मतलब जब भी तुमको सीक्वेंस बनाने को बोलेगा, तो जो टर्म तुम निकाल रहे हो, सपोज तुम T5 निकाल रहे हो, तो T5 से छोटा क्या होता है, T4। तो T4 में मैं प्लस डिफरेंस करूंगा तो मेरे को वैल्यू मिलेगा। तो T3 का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, लेट्स सी,
T3 का वैल्यू अगेन हो जाएगा -3 प्लस 0 विच इज इक्वल टू -3। तो मेरा जो सीक्वेंस बनेगा, तो सीक्वेंस को हम क्या लिखेंगे, देखो therefore the AP form जो हमारा AP बना है, what is that? We have -3, -3, -3, -3 dot. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज योर थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें ना टोटल 6 क्वेश्चन है कि 4 क्वेश्चन है, हम देखते हैं पूरे के पूरे करेंगे हम सॉल्व, क्योंकि देखो हर एक क्वेश्चन की अलग अपनी वैरायटी है। तो यहाँ पर a का वैल्यू हमें कितना दिया, -7, विच इज नथिंग बट हम a के वैल्यू को क्या कंसीडर करते हैं, a का वैल्यू मेरा क्या होता है, t1 होता है ना, तो हम क्या लिखते हैं, a1 इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू -7। तो अब t2 अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा भाई, पहले t1 करूंगा फिर प्लस डिफरेंस करूंगा। t1 का वैल्यू कितना दिया, -7 दिया है, फिर प्लस 1/2 करूंगा, तो ये मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसा हो जाएगा -14, ये हो जाएगा मेरा -14 प्लस 1/2, तो विच इज नथिंग बट -13 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट आपको निकालना है T3। T3 के लिए क्या करेंगे, T3 है तो T2 करेंगे प्लस डिफरेंस करेंगे। T2 का वैल्यू कितना है, -13/2, और मेरा डिफरेंस कितना है, +1/2। देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो ये ऐसा हो जाएगा -13 प्लस 1/2, which is nothing but -12/2, which is nothing but -6। इसके बाद T4 जो आप निकालोगे, T4 कैसे करोगे, T3 निकालोगे प्लस डिफरेंस, तो T3 का वैल्यू मुझे कितना मिल गया, -6 मिल गया, और डिफरेंस मेरा कितना है, 1/2 है। आप फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -12 फिर +1/2, which is nothing but -11/2। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई, तो 6 2 हमारा कितना हो जा रहा है, 12, 1 1 कितना हो जा रहा है, 1, और नीचे 2 1 2 कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। ऐसे हमने यहाँ पर भी किया था, 7 2 14 आया था, फिर उसके बाद हमने 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, और फिर 2 1 2 किया तो यहाँ पर 2, सिंपल। आई होप इतना आपको समझ में आया। तो आपका सीक्वेंस क्या क्या आ चुका है, देखो 3 4 सीक्वेंस मिल गए, तो आप क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द एपी फॉर्म कौन सा एपी हमें मिला है, देखो एपी फॉर्म इज, पहला सीक्वेंस हमारा कितना है भाई, -7, तो -7 फिर -13/2, यहाँ पर आप लिखेंगे -7 -13/2, फिर आप लिखेंगे -6, फिर आप लिखेंगे -11/2, डॉट फर्दर हमारा एपी बन सकता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4 5 6। अच्छा, इसमें 6 क्वेश्चन है टोटल, तो हम यहां तक करते हैं। इसके बाद के देखो ये क्वेश्चन सिंपल है अगेन, और ये क्वेश्चन भी सिंपल है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे, होमवर्क। चलो a का वैल्यू बताओ फटाफट। तो a का वैल्यू इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू -1.25, और डिफरेंस मुझे कितना दे दिया भाई, 3 दिया। तो अगर मैं t2 निकालूंगा तो क्या आएगा, -1.25 प्लस 3 आएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखो 3 में से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मैं पहले लिखूंगा 3.00, फिर यहाँ पर लिखूंगा 1.25, फिर क्या करूंगा माइनस, तो ये हो जाएगा मेरा 10, ये हो जाएगा मेरा 9, ये हो जाएगा मेरा 2, 10 - 5 5 आएगा, 9 - 2 7 आएगा, 2 - 1 1। तो यहाँ पर आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 1.75। तो ये मेरा T2 हो गया। अब T3 अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा भाई, T2 प्लस डिफरेंस, T2 का वैल्यू कितना है, 1.75 है, फिर प्लस इसमें क्या करूंगा, 3 ऐड करूंगा। अगर मैं इसमें 3 ऐड कर रहा हूँ तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो 3.001.75 ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 4.75। ये T3 होगा। अब इसके बाद मुझे क्या निकालना है, T4। अगर मैं T4 निकालूंगा दैट इज गोइंग टू बी 4.75। T4 के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखते हैं T3 प्लस डिफरेंस। T3 का वैल्यू कितना है, 4.75 प्लस डिफरेंस कितना है, 1.25। सॉरी, डिफरेंस आपका कितना है, 3 का, मिस्टेक, डिफरेंस की जगह आप 3 लिखोगे, तो जब आप इसको ऐड करोगे तो 4.75 प्लस 3.00 दैट इज 57.7, तो आंसर आएगा 7.75। तो आपका जो सीक्वेंस बनेगा, सीक्वेंस क्या बनेगा भाई, सीक्वेंस आपका जो बनेगा, सीक्वेंस ऑफ एन ए इज, क्या सीक्वेंस बनेगा, देखो -1.25 आएगा, तो यहाँ पर होगा -1.25 आएगा, फिर उसके बाद आएगा 1.75 आएगा, फिर 4.75 आएगा, और फिर 7.75 आएगा, डॉट डॉट डॉट, ऐसे आप लिखते जाओगे फर्स्ट। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको करना है, दैट विल बी योर सिंपल सा नंबर है।
चाहिए तो हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो a1 इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू -19। तो अगर मुझे t2 निकालना है तो मैं क्या करूंगा भाई, तो t1 प्लस डिफरेंस दैट इज गोइंग टू बी -19, फिर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ -4, तो ये हो जाएगा आपका -19 प्लस 4। बोलो -19 प्लस 4, प्लस माइनस माइनस करोगे 19 माइनस में से 19 में से 4 जाएगा तो वैल्यू कितना आता है भाई 15, साइन बड़े नंबर का तो माइनस। नेक्स्ट टर्म जो होगा मेरा होगा t3 के लिए क्या करेंगे t2 प्लस डिफरेंस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t2, चलो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t2। t2 का वैल्यू बताइए फटाफट, अभी हमने निकाला ना -15 निकाला, यहाँ पर -15 लिखेंगे प्लस 4 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, एक मिनट माइनस, यहाँ पर आप -15 लिखोगे और फिर यहाँ पर डालोगे माइनस ब्रैकेट में -4, वो आगे चल के ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा -15, -15 प्लस 4 विच इज नथिंग बट इक्वल टू -11। तो ऐसे सीक्वेंस आपको बनाते जाने फर्दर, तो हम ये तीन ही सीक्वेंस लिख देते हैं। देयरफॉर द सीक्वेंस ऑफ एन एपी इज, क्या सीक्वेंस बना भाई, देखो -19 बना, -15 बना और -11, तो -19 -15 -11 डॉट डॉट डॉट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या बोला है, फाइंड द फर्स्ट टर्म, मतलब ए ढूंढ ले भाई, कॉमन डिफरेंस मतलब डी ढूंढ ले ऑफ द एपी। मतलब अब यहाँ पर मुझे जितने क्वेश्चन दिए वो सारे के सारे एपी हैं, मुझे सिर्फ क्या करना है ए और डी का वैल्यू निकालना, सिंपल। देखो चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल है, फटाक से हो जाएगा। देखो भाई ये जो भी सीक्वेंस आपको दिया है सबसे पहले आप सोल्यूशन लिख दो। अभी आपको बताया था मैंने कि सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म होता है दैट इज t1, कहीं ना कहीं वही आपका क्या है ए है, तो आप क्या लिखोगे t1 का वैल्यू आपको कितना दिया 5, देयरफॉर a इज इक्वल टू 5। तो फर्स्ट टर्म हमको कितना मिल गया 5 मिल गया। और कॉमन डिफरेंस के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं t2 माइनस t1 करते हैं। तो देखो t2 में कौन है मेरा 1 बैठा, 1 माइनस 5 विच इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस, तो डी का वैल्यू मुझे कितना मिल गया डी इज इक्वल टू -1, बस इतना ही करना, सिंपल। 1 मार्क्स क्वेश्चन। सोल्यूशन देखो यहाँ पर क्या बोलेंगे, t1 का वैल्यू कितना दिया है 0.6, t2 का वैल्यू आपको कितना दिया है 0.9, t3 का वैल्यू आपको कितना दिया 1.2। तो ये थोड़ा भी गलत मेथड बता देता हूँ। तो जो मेरा फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म जो मेरा होता है वो होता है t1 इज इक्वल टू 0.6, और मुझे क्या निकालना है तो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए d होता है और d का वैल्यू होता है t2 माइनस t1 which is nothing but 0.9 माइनस 0.6 करोगे तो जो वैल्यू आएगा कॉमन डिफरेंस का, therefore d is equal to 0. तो आपको फर्स्ट टर्म में मिल गया और आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया। इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे अगेन इसमें भी आप क्या लिखोगे t1 is equal to 127, t2 is equal to 135, ऐसे करके लिखते जाओगे, t3 is equal to 143। फिर हमें क्या निकालना भाई, तो फर्स्ट टर्म निकालना है ना। फर्स्ट टर्म अगर मुझे निकालना है तो आई विल राइट t1 दैट इज 127, और कॉमन डिफरेंस के लिए व्हाट वी विल डू, कॉमन डिफरेंस के लिए आप लिखेंगे d, सॉरी कॉमन डिफरेंस डिनोट किससे होता है d से डिनोट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे d विच इज नथिंग बट t2 माइनस t1। तो बोलो t2 का वैल्यू कितना दिया है 135, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 135 माइनस 127, चलो माइनस करो तो ये वैल्यू हो जाता है आपका 8। तो डी का वैल्यू आपको कितना मिल गया 8, सिंपल। यही सॉल्विंग रहेगी आपकी सारे क्वेश्चंस की। इस पे चलो देख लो, ये आपका थर्ड क्वेश्चन था, ये फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में अगेन तो t1 का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा 1/4, t2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4, t3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/4। इसको ऐसे लिखेंगे, इसमें आप सबसे पहले आप लिखोगे फर्स्ट टर्म, क्या लिखोगे फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म डिनोट किससे करते हैं t1 से, द वैल्यू विल बी 1/4। फिर आप क्या निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, क्या निकालेंगे भाई कॉमन डिफरेंस व्हिच इज डिनोटेड बाय d व्हिच इज नथिंग बट t2 minus t1। What is the value of t2? 3/4 minus 1/4, तो 3/4 minus 1/4 कितना हो जाएगा, that is going to be 2/4। तो फाइनल आंसर आएगा 1/2। तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया भाई, तो 1/2। बस ये इतने क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस 3.1 समझ में आया रहेगा। इसमें हमने 3 वैरायटी के क्वेश्चंस किए। पहला हमको जो सीक्वेंस दिया था उसको हमने देखा भाई वो चेक किया एपी है या नहीं। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तो वो एपी होगा, नहीं सेम होगा तो एपी नहीं होगा। उसके बाद हमने सेकंड क्वेश्चन किया जिसके अंदर हमें ए का वैल्यू और डी का वैल्यू दिया था और हमें एपी फॉर्म कर रहे हैं। और फिर लास्ट वाला क्वेश्चन अगेन जिसके अंदर हमें सीक्वेंस गिवन थी और सीक्वेंस में से हम ए फाइंड कर रहे थे फर्स्ट टर्म और डी फाइंड कर रहे थे कॉमन डिफरेंस।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई रहेगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई, अंडरस्टैंडिंग लगी, तो मेक श्योर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर।